ब्लैक होल्स क्या हैं? पार्ट 1 वीडियो की तरह ही आज भी आपको साइंस के लिए ब्लैक होल में गिरना होगा। मान लीजिए आपकी स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया है और अब आप सुपर मैसिव ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिर रहे हैं, इसलिए आपकी बॉडी नूडल्स की तरह नहीं खिंचती है और आप मरते नहीं हैं। हम धरती पर बैठे हुए आपको ब्लैक होल में गिरते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब जाते हैं, आपसे आती लाइट हमें उतनी देर से मिलती है और जब आप इवेंट होराइजन पे हैं, तब आपसे टकराकर वापस आने वाली लाइट हम तक कभी पहुंचती ही नहीं है। तो हमें धरती पे बैठे हुए ऐसा लगता है कि आप हमेशा के लिए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पे ही फ्रीज हो गए हैं। पर आप तो ब्लैक होल के अंदर जा चुके हैं, तो फिर हमें ऐसा क्यों नहीं दिखता? अब इसे समझने के लिए हमें पहले स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। स्पेस 3 डायमेंशनल है। सभी चीजों की लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। टाइम को हम लोग एक अलग डायमेंशन की तरह समझ सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने अपने इक्वेशन से हमें बताया कि स्पेस और टाइम मिलके स्पेस टाइम बनाते हैं। टाइम की शुरुआत यूनिवर्स के साथ ही हुई थी बिग बैंग में, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं स्पेस टाइम में। कल्पना कीजिए कि हमने एक चादर ली है और उसे चारों कोनों से बांध दिया है। इस चादर पर मैं अगर एक भारी बॉल रख दूं, तो फिर ये चादर में एक गड्ढा बन जाएगा। बॉल का वजन जितना ज्यादा होगा, चादर में उतना ही बड़ा गड्ढा बनेगा। ठीक यही होता है स्पेस टाइम के साथ भी। स्पेस टाइम भी एक खिंची हुई चादर है और यूनिवर्स की सारी चीजें इस पे रखी हुई हैं। जो चीज जितनी भारी होती है, वह स्पेस टाइम में उतना ही डिप्रेशन बनाती है। ब्लैक होल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और वह स्पेस टाइम में होल कर देते हैं, इसीलिए उनके नाम में होल आता है। हमें कोई अंदाजा नहीं है कि इस स्पेस टाइम में बने होल के दूसरी तरफ क्या है। इस होल को सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। ब्लैक होल्स हमारी फिजिक्स की समझ को पूरी तरह से हिला देते हैं। तो आइए आज अपनी समझ का दायरा बढ़ाते हैं। हमें लगता है कि टाइम कांस्टेंट है, कि टाइम एक ही स्पीड से आगे बढ़ता रहता है, पर ऐसा नहीं है। टाइम ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। जहां पे ग्रेविटी जितनी ज्यादा लगती है, वहां टाइम उतना ही स्लो होता है। जैसे कि आप धरती को ले लीजिए। हमारी धरती की सतह पे ग्रेविटी सबसे ज्यादा लगती है और धरती के सरफेस से दूर जाने पे टाइम ज्यादा जल्दी मूव करता है। इसका मतलब हमारे हाथ पे बंधी हुई घड़ी पैर पे बंधी हुई घड़ी से आगे निकल जाएगी। पहाड़ों पे रहने वाले लोग जल्दी बूढ़े होते हैं बाकी जगहों पे रहने वाले लोगों के मुकाबले, और टेक्निकली हमारा सर हमारे पैर से ज्यादा जल्दी बूढ़ा होता है। पर यह सब हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि ये टाइम डिफरेंस बहुत कम होता है। एवरेस्ट के टॉप और सी लेवल के बीच में 21 लाख साल में मात्र 1 सेकंड का टाइम डिफरेंस आएगा। यह आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन टाइम अभी और भी अजीब होने वाला है। टाइम स्पीड के साथ भी चेंज होता है। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो होगा। ऐसा सोचिए कि किसी के जुड़वा बच्चे हैं। उसमें से एक बच्चा धरती पर रहता है और दूसरा लाइट की स्पीड से यूनिवर्स में घूमने निकल जाता है। वह जब कुछ सालों के बाद लौटेगा तो देखेगा कि धरती पर रहने वाला उसका ट्विन उससे ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। अब ये किसी ने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा है, लेकिन साइंटिस्ट ने दूसरे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। साइंटिस्ट ने 2 सेम तरह से वर्क करने वाली क्लॉक्स ली। एक क्लॉक को लैब में रखा और दूसरे को सैटेलाइट में रख दिया। कई सालों के बाद जब इस सैटेलाइट में रखे हुए क्लॉक को देखा गया, तो वह धरती वाले क्लॉक से स्लो चल रहा था। इसीलिए जो सैटेलाइट्स जीपीएस सिस्टम में यूज होते हैं, उन्हें हर 12 घंटे में रीसेट करना होता है, ताकि उनका टाइम धरती के क्लॉक से मैच कर सके। अब आइए टाइम को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, ग्रेविटी और स्पीड को मिलाकर। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि स्पेस में बना एक लैब है, धरती की सतह से लगभग 420 किलोमीटर ऊपर है, तो उस पर ग्रेविटी कम लग रही है। इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले साइंटिस्ट के लिए टाइम तेजी से बढ़ना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धरती की 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए आईएसएस पे टाइम स्लो होना चाहिए धरती के मुकाबले। अब इन दोनों को एक साथ ले लें तो ओवरऑल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे टाइम स्लो है धरती के मुकाबले, क्योंकि स्पीड टाइम को ज्यादा इंपैक्ट करती है ग्रेविटी के मुकाबले। अब चलिए वापस ब्लैक होल के पास चलते हैं।
ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के पास ग्रेविटी काफी ज्यादा होती है और टाइम स्लो हो जाता है। इसलिए जब कोई चीज ब्लैक होल में गिर रही होती है तो उससे आने वाली लाइट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है किसी भी ऑब्जर्वर तक पहुंचने में। लेकिन जो भी ब्लैक होल के अंदर गिर रहा होगा उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। उसे ऐसा लगेगा कि वह किसी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है और गिरता ही जा रहा है। फाइनली जब वो सिंगुलैरिटी के पास पहुंच जाएगा तो हमें नहीं पता कि क्या होगा। हो सकता है कि वह किसी और यूनिवर्स में चला जाए या स्पेस में कहीं और।